the boyfriend, I got him the deal as well. But he's using it to talk to girls and meet girls, which I found out much later when I found out he was sleeping with all of Mumbai. आया ही 24 साल की उम्र में था। क्या बात है? हाँ, because I was already working with my dad और मैं अपना कॉल सेंटर चला रहा था तब तक। Once a player, always a player. First playing with a woman and then playing victim after getting exposed. इसे बस इतना कहना था कि मैंने चीट नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। वो सब कुछ कह रहा है, बस यही तो नहीं कह रहा। Why he is making it a gender war though? His off-screen personality is so messed up. He should have given a clarification on cheating part. अगर वो guilty नहीं है तो ये 2 पेज का ऐसे तो pointless लग रहा है अभी। They were supposed to get married after Big Boss, right? Why they have not married yet? तो क्या करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा ने करण पर अभी काफी सीरियस चीटिंग एलिगेशंस लगाए हैं इन हर रीसेंट पॉडकास्ट, जिस पर देन करण की साइड से खुद एक काफी सीरियस रिएक्शन आता है जिसे वो लेटर ऑन डिलीट कर देते हैं। के बाद लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, जहाँ एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना है कि क्योंकि करण का पास्ट डेटिंग लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, जहाँ उन पर काफी बार चीटिंग के एलिगेशंस लगते आए हैं, वहीं अदर सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना है कि क्योंकि अनुषा बार बार करण के साथ हुए अपने ब्रेकअप को एड्रेस करती ही रहती हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो अभी ऐसा लग रहा है दैट इज डूइंग ऑल ऑफ दिस टू गेन अटेंशन ओनली। तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं करण कुंद्रा एंड उनकी एक्स अनुषा के बीच हो रही अभी रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट होती है जब अनुषा रिसेंटली एक स्टेटमेंट देती है रिगार्डिंग करण इन हर रीसेंट पॉडकास्ट। ना मैं फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, बट उनका स्टेटमेंट सुनो जिसके बाद क्लियरली आपको समझ आएगा दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट करण ओनली। तो इन हर पॉडकास्ट वो इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हुए कहती हैं कि उनका जो मोस्ट इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस रहा है विद डेटिंग ऐप वो तब था जब उन्होंने अपने देन बॉयफ्रेंड के साथ एक कैंपेन साइन किया था फॉर अ डेटिंग ऐप, जिसको लेकर वो ये बताती हैं कि उन्होंने वो डील उसे भी दिलवाई थी ताकि वो दोनों साथ में वो कैंपेन कर पाए, एंड जो भी कैंपेन से उन्हें पे किया जा रहा था वो इतना ज्यादा था कि उस पर्सन ने अपनी लाइफ में कभी उतना अर्न ही नहीं किया था। इसके बाद अनुषा सेड कि उस पर्सन ने उस डेटिंग ऐप को यूज किया टू टॉक एंड मीट अदर गर्ल्स, जबकि उसी टाइम पर उसी ऐप के लिए वो लोग कैंपेन कर रहे थे साथ में। नाउ अनुषा अपना ये हार्ट रेंचिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हुए रिवील करती हैं कि जब उन्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड की इनफिडेलिटी के बारे में पता लगा था तो उन्हें काफी बिट्रेयल फील हुआ, उन्हें लगा कि उनका भरोसा टूट गया है बिल्कुल। And she also said this statement, she found out that he was sleeping with all the Mumbai. Although Anusha didn't mention anyone's name, but people made the connection to Karan's name क्योंकि उनका पास्ट रिलेशनशिप और ये जॉइंट डील विद बम्बल सबको ही पता है, जहाँ दोनों इस कैंपेन का पार्ट थे, जिससे करण के अनुषा को चीट करने के स्पेकुलेशंस जो हमेशा से रहे हैं उन्हें फ्यूल मिल गया था। तो टॉकिंग अबाउट करण एंड अनुषा's रिलेशनशिप ना, तो ये दोनों 3.5 ईयर रिलेशनशिप में थे, जो कि स्टार्ट होता है जब ये लोग को होस्ट करते एक रियलिटी टीवी शो MTV लव स्कूल, जहाँ पर ये दूसरे कपल्स को असिस्ट करते थे जो वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आए होते थे। नाउ जब ब्रेकअप हुआ है उसके बाद भी अनुषा से काफी बार डायरेक्ट रीजन पूछा गया है उनके ब्रेकअप को लेकर, इधर इन मीडिया और ऑन हर इंस्टाग्राम एज वेल। एक बार तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर रिप्लाई में ये कहा था कि हम ऑनेस्टी ज्यादा डिजर्व करते हैं, लव एंड हैप्पीनेस ज्यादा डिजर्व करते हैं, एंड इट स्टार्ट्स विद सेल्फ लव, सो आई चूज मी, दैट्स इट। नाउ ऑफ कोर्स अगर अनुषा से पूछा गया है तो करण से भी पूछा जाएगा, बिकॉज उनका रिलेशनशिप सो मच इन द पब्लिक आए, तो जिसके बाद करण से भी पूछा गया। बट उनको ना हमेशा देखा गया है कि वो अपने ब्रेकअप्स को डिस्कस करना अवॉइड ही करते हैं। इधर उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा मीडिया में रहता है, एज अभी इस रिलेशनशिप विद तेजस्वी प्रकाश इज वेरी मच टॉक्ड अबाउट। तो ये लोग पॉइंट आउट करते हैं हमेशा से करण कुंद्रा के बारे में कि उनके जो पास्ट रिलेशनशिप्स रहे भी है ना, और जिस वे से उनका ब्रेकअप हमेशा सामने आया है वो काफी शेडी रहा है। हालांकि दूसरे सेक्शन ऑफ लोगों का ये भी मानना है कि अनुषा भी जो ये टाइम पर अपने ब्रेकअप को लेकर चीजें बोलती रहती हैं, अब ना वो अटेंशन सीकिंग नेचर जैसा साउंड करना शुरू हो चुका है। ऐसा आपके साथ गलत हुआ है तो आपको बोलने का पूरा हक है, बट आप कितनी बार उस चीज को बोलोगे ऐसा उसका सामने वाले पर भी गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अभी करण कुंद्रा की से अनुषा की इंटरव्यू के बाद पूरा जो क्लिप वायरल हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, मीडिया में रिपोर्ट्स आ गई, तो वो भी एक पोस्ट शेयर करते हैं जो देखकर लोगों ने यही स्पेकुलेट किया कि वो काफी ज्यादा हर्ट ब्रोकन थे, एज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी ज्यादा सीरियस था। अगर आप अभी जाकर चेक करोगे तो ये पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, एज उन्होंने डिलीट कर दी है, जहाँ ही वाज मेंशनिंग कि कैसे
कैसे 87 आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड इन 3 hours एंड फॉर व्हाट? टू सेल अ पॉडकास्ट। यही इंस्पिरेशन है दैट्स बीइंग इंस्टॉल्ड इन द यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री। ये एंटरटेनमेंट है आपके लिए। एंड आगे वो कहते हैं कि इस अनफॉर्चुनेट की कैसे आज पुअर एलाइट वुमेन कुछ भी आकर बोल देती हैं, उन्हें अपलॉड किया जाता है उसके लिए, और मैन को इस सब चीज से गो थ्रू करना पड़ता है, चाहे वो कितनी ही स्मॉल सिटी से आए हो, कितना ही हार्ड वर्क उन्होंने किया हो, उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं करता। आपकी पर्सनालिटी पास्ट इमेज के बेसिस पे ही जज की जाती है। एंड नाउ आगे वो ये लिखते हैं एंड यू एंड अप एज अ जस्टिस फॉर हैशटैग। नाउ इसके बाद ऑफ कोर्स पीपल वर कंसर्न। समझ आता है कि करण काफी ज्यादा अफेक्टेड है अनुषा के बार बार उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करने एंड उन पर इनफिडेलिटी के एलिगेशंस लगाने को लेकर। बट कुछ लोगों का ये भी मानना है यहाँ पर कि करण एटलीस्ट अब तो जाकर एक बार अपने इस चीटिंग एलिगेशंस को अपनी साइड से क्लैरिटी दे सकते थे। वो भी अभी इस टाइम पर रिप्लाई कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक और स्टोरी शेयर की है जहाँ पर वो ये बताते हैं कि अभी 4 बज रहे हैं सुबह के एंड वो काफी डिसअपॉइंटेड है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो लोगों का ये मानना है कि क्यों नहीं वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी को बताकर इस चीज को खत्म करते हैं। एज उनके अराउंड ये नैरेटिव और ज्यादा स्ट्रांगली बनता ही जाता है कि उन्होंने चीटिंग की है और वो पास्ट में भी करते आए हैं। अभी तो करण तेजस्वी को डेट कर रहे हैं आफ्टर बिग बॉस, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों की बॉन्डिंग, उनकी केमिस्ट्री काफी ज्यादा डेवलप हो गई थी और उसकी लोगों में भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। लोग दोनों को ऐसा कपल पसंद करते हैं। बट उन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर भी बार बार यही पूछा जाता है कि कैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बिग बॉस के बाद दिल गेट मैरिड, पर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। एंड इट वाज सो ऑब्वियस बाय फैंस, क्योंकि करण के पास डेटिंग पैटर्न को लेकर ही ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तेजस्वी को लेकर, क्यों वो लोग शादी नहीं कर रहे। जिस पर ऑफ कोर्स करण ने कई बार काफी एंग्री वे से भी रिएक्ट करते हुए बोला है कि ये उनका पर्सनल मैटर है। एंड इवन हिज रूमर्ड रिलेशनशिप विद हिज को-स्टार योगिता वाज आल्सो इनटू मीडिया जब वो बिग बॉस ज्वाइन कर रहे थे, उससे पहले भी, क्योंकि उनका काफी पॉपुलर सोनी टीवी पे शो आता था दिल ही तो है, जहाँ पर उनकी को-स्टार थी योगिता। एंड उनको लेकर भी उनके काफी डेटिंग रूमर्स थे। एंड इवन बिग बॉस के एक एपिसोड में शमिता शेट्टी ने एक ड्रेस पहना हुआ था जिसको लेकर उन्होंने काइंड ऑफ स्टेटमेंट पास कर दिया था। इट वाज लाइक कि वो ड्रेस उनकी एक्स ने भी पहनी हुई है, जिसके बाद सब लोगों ने सोचा कि यहाँ वो अपनी एक्स अनुषा के बारे में बात कर रहे हैं। बट इसके कुछ टाइम बाद क्या होता है कि योगिता के वही सेम ड्रेस पहने हुए फोटोज वायरल जाने लगते हैं। इसके बाद पीपल स्टार्ट टू स्पेकुलेट कि क्या वो लोग रिलेशनशिप में थे एंड बिग बॉस में आने से पहले उनका ब्रेकअप हुआ था या नहीं, क्योंकि इसे भी कभी एड्रेस तो नहीं किया गया। एंड करण कुंद्रा की इस पोस्ट के बाद ना एक और चीज जो हाईलाइट की गई वो ये कि क्या करण यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को एक स्मॉल टाउन वाला बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका काफी वेल फाइनेंशियली सेटल्ड बैकग्राउंड है, जिसके बारे में उन्होंने खुद भारती सिंह के पॉडकास्ट में बताया हुआ है। एक और चीज जो लोग काफी ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है कि क्यों इस चीज को एक जेंडर वॉर बना देना है। अगर आपने चीटिंग नहीं की है तो कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट इट, और अगर आपने की है तो भी कम फॉरवर्ड एंड से कि अब ये सब चीज खत्म हो चुकी है, लेट्स मूव ऑन इन आवर लाइव्स। बट ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ करण इज एट द फॉल्ट। अनुषा को भी उनके एक एक्स बॉयफ्रेंड ने कॉल आउट किया था और ये कहा था कि कैसे इन अ रिलेशनशिप वो अनुषा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो काफी ज्यादा डिक्टेट करती है उन्हें, एंड इवन वो चीज काफी सारे रीजंस की वजह से इसीलिए नहीं चल पाई। जिस पर अनुषा ने उस टाइम पर काफी एंग्री रिएक्शन देते हुए अपने देन बॉयफ्रेंड जैसन को लायर कॉल आउट कर दिया। बट अभी ना उनके इस रीसेंट पॉडकास्ट में भी, जहाँ पर वो करण के बारे में बात कर रही हैं, उनके कुछ और क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं जहाँ उनके स्टेटमेंट्स लोगों को काफी सेंसलेस एंड इलॉजिकल लग रहे हैं, क्योंकि वो अपने एक्सेस एंड अपने डेटिंग लाइफ कैसे वो इस चीज को सोचती हैं उस पर बात कर रही होती हैं। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि बार बार अनुषा के करण कुंद्रा को कॉल आउट करने को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। एंड अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है इस पर भी आपको क्या लगता है कि करण इस बार सही है या अनुषा। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।